लाइन का, उसको जोड़ने के लिए ये कर्मचारी आए हुए थे और इन्होंने मना भी किया ठेकेदार को कि भाई कच्चा पक्का मौसम है, अभी काम नहीं करेंगे। तो ठेकेदार ने कहा भाई तब नहीं करोगे तो भाई और करेगा, काम तो चलेगा। तो उनको ज़बरदस्ती इस काम पे लगाया गया, जबकि आपने पता मौसम के कारण ज़मीन गिल्ली थी। तो जैसे लाइन जोड़ रहे थे तो वो ढाह ऊपर पड़ गई, तो उसमें हमारा एक साथी जो है वो भगवान को प्यारा होगा, 2 साथी है इंजर्ड है। और हम आपके माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं कि इनकी जो इंजर्ड है उनका इलाज बेहतर तरीके से कराए और प्राइवेट हॉस्पिटल को ही महत्वता दे। सर ये मजदूर कहाँ के रहने वाले हैं? ये मजदूर करनाल के रहने वाले हैं। तो ये कब से ये काम कर रहे हैं? ये काम तो लंबे समय से कर रहे होंगे सर। हमें तो देखो मजदूरी है, मजदूर तो करता रहता है। तो ठेकेदार के द्वारा जबरदस्ती काम करवाया गया है? हाँ, ठेकेदार ने कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि भाई कच्चा पक्का मौसम है, हम 2-4 दिन रुक के फिर लाइन जोड़ेंगे। लेकिन ठेकेदार ने ये प्रेशर डाला कि भाई काम तो करना पड़ेगा, आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। ऐसा वहाँ पे क्या हुआ जिसके कारण तीनों अंदर दब गए थे? उसमें 2 बच्चों की भी गंभीर हालत है। जैसे लाइन जोड़ रहे थे तो लाइन जो जोड़ रहे थे नीचे बैठ के, ऊपर जो जमीन गिल्ली थी जी, वो ढाह पड़ गई है। तो देसी भाषा में कहते हैं ना, ढाह पड़ गई। तो मिट्टी ऊपर पड़ गई, मिट्टी के नीचे दब गए। तो एक साथी तो मौके पे ही मृत घोषित हो गया था। 2 साथी दबे थे, वो उनके वहाँ की पब्लिक ने निकाले और हॉस्पिटल तक यहाँ पहुँचाने का उनने काम किया। अभी तीनों को सिविल हॉस्पिटल ले जाए। जो मौके पे एक्सपायर है वो तो सिविल में अभी है, मोर्चरी में, और 2 अभी आसमंजिश में है। ठेकेदार गेम खेल रहा है, कभी तो कह रहा है जिंदल में ले जाऊंगा, कभी सफरे में और कभी अगरवे में। वैसे हमने हालात में उनको वैसे हमने हमारे साथियों को कहा है कि जिंदल और सफरे पे निगरानी रखे, देखते हैं किस हॉस्पिटल में दाखिल करेगा, उसके बाद जो भी एक्शन होगा हम बाद में करेंगे। प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे? प्रशासन से तो यही अपील है, बार बार करते आ रहे हैं कि भाई ये लाइन के काम है वो ठीक मौसम अनुसार कराए, और जो बड़े अधिकारी हैं वो लाइन पे मौके पे खड़े होने चाहिए। बार बार अधिकारी हमें आश्वासन दे देते हैं आगे ये घटना नहीं होगी, आगे ये घटना नहीं होगी, लेकिन अधिकारी का रवैया जो का तो है, जो पहले था वही है, कभी भी लाइन पे मौजूद नहीं रहते। ठेकेदार के जुम्मे काम छोड़ के अपने चैन की नींद सोते हैं। हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर इस रवैये को नहीं सुधारा तो हम जो विभागीय कार्रवाई, जिन अधिकारियों पे जो दोषी है उन पे कार्रवाई करवाना निश्चित करेंगे यूनियन, और उसकी जिम्मेवारी भी इस शासन प्रशासन की होगी। काफ़ी अधिकारी आपको लाइव देख पा रहे, क्या कहना चाहूँगा? मैं तो यही कहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए जो सीवर के अंदर कर्मचारियों को ना उतारा जाए, जो बड़ी बड़ी मशीनें ला रखी है, करोड़ों रुपया जो सरकार ने खर्च कर रखा है उसका इस्तेमाल कीजिए, और ठेके पे जो काम करा रहे हैं उसको ठेके पे ना दे के विभागीय रोल पे कराएं, ताकि विभाग का अधिकारी की जिम्मेवारी बने और जिम्मेवारी के साथ काम हो। ठेके का काम ऐसा होता है, कमीशन खोरी का काम होता है, कमीशन अधिकारियों की जेब में चला जाता है, अधिकारी देखते नहीं है। कोई भी हादसा हो जाए, आए दिन हादसे होते रहते हैं, पीछे गुड़गांव, फरीदाबाद और भिवानी, हिसार, ये सारे जिलों में हादसे हुए, आपने देखा हो। बूढ़ा खेड़ा भी लगातार 4 जो 3 साथी थे वो वही मौके पे मर गए थे। तो इस तरह के हादसे होते रहते हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन के कानों पे जूं नहीं रेंगती। हम कहना चाहते हैं इस माध्यम से, भाई ये जो बिना मतलब की जो हत्याएं हो रही है उस पर रोक लगाए सरकार, और अपना काम ठीक से करे। जो काम करने का, जो सरकार के द्वारा बड़ी बड़ी मशीनें ला करके खड़ी कर दी है, जिन पे काम होना चाहिए उससे काम ले, और जो मैनुअल का काम है, जो मैन पावर को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है, उसको तो मना ही रहने दे और अपनी मशीनों का इस्तेमाल करे और ढंग से काम करे। जब भी काम करे उपकरण पूरे हो, अधिकारी मौजूद हो, तब उसकी निगरानी में काम होना चाहिए। कोई अधिकारी मौजूद नहीं था? कोई अधिकारी मौजूद की तो दूर की बात है, ठेकेदार भी मौजूद नहीं था। क्योंकि हिसार शहर का दूसरा बड़ा मामला है। एक तो जादनगर गंगवा की तरफ हुआ था, उसमें भी 3 मजदूरों की मौत हुई थी, और अब की बार यहाँ पर 1 व्यक्ति की मौत हुई, यहाँ पर भी 3 मजदूर। देखो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दूसरा नहीं है, ये तीसरा एक जलेबी चौक पे भी हुआ था। तो 3 मामले हो गए, राय दिन होते रहते हैं मामले। तो उन मामलों में भी यही पाया गया था, ना तो ठेकेदार मौजूद था और ना ही कोई अधिकारी मौजूद था। इन सारे जो प्रकरण हुए, जितनी घटनाएं हुई, उनमें सारी लापरवाही जो है प्रशासन की है और ठेकेदार की है। हम बार बार यूनियन ये मांग करती है कि जब भी कोई ऐसा काम कराए सीवर का और का,
उनके जो जेई है, एक्शन है, एससी है, उनकी निगरानी के अंदर होना चाहिए, पूरे उपकरण से होना चाहिए। और दूसरी बात कि जो सरकार की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक गाइडलाइन दे रखी है कि सीवर के अंदर कोई आदमी नहीं घुसेगा, तो बार बार ये प्रशासन और शासन क्यों घुसाता है? इन प्रशासन पे और अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और ठेकेदार के जो ये काम चल रहे हैं तुरंत प्रभाव से इन पे रोक लगे। और विभागीय रोल का काम है, क्योंकि ये खतरनाक काम है। विभाग ने अपनी निगरानी के अंदर काम करवाना चाहिए और जो ये कर्मचारी ठेके पे लगते हैं, इन ठेकों को बंद करके डीसी रेट पे या जो कौशल आया है विभाग के रोल पे ये काम होना चाहिए, ताकि विभाग की जिम्मेवारी हो, सरकार की जिम्मेवारी हो और प्रशासन की जिम्मेवारी हो। अभी परिवार वालों की क्या मांग है? अभी परिवार वाले से हम मिले नहीं है। अभी तो देखो जो हादसा हुआ उन बच्चों से हम मिले हैं, थोड़े थोड़े वो बोल रहे थे, दो साथी, तो उनसे हालचाल पूछा, वो कुछ बता रहे हैं कि भाई ठीक है, हमारे यहाँ लगी है, वहाँ लगी है। जब पूरी तरह से एक्सरे रिपोर्ट या सारी रिपोर्ट आ जाएगी तब मामला पता चलेगा कि पूरी तरह से क्या बात है। एक साथी जो हमारे भगवान को जो प्यारे हो गए हैं, उसके अभी डेड बॉडी यही है, परिजन अभी आए नहीं है। उन परिजनों से बात करके हम अगला एक्शन लेंगे। और हम ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये घिनौना खेल सरकार बंद करे, अन्यथा इसका खामियाजा सरकार को इस भुगतना मामले पड़ेगा। पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जो है, हमारी जो सीनियर लीडरशिप है उसकी सलाह से हम काम करेंगे। अभी एक मीटिंग करेंगे, मीटिंग में हम फैसला लेंगे, जो भी हम अगली कार्रवाई करेंगे, जो सभी का फैसला होगा उसके फैसले के अनुरूप से हम अगली कार्रवाई करेंगे। सर ठेकेदार का नाम बताइए सर, जो ठेकेदार काम कर रहा है। ठेकेदार जो पीटी ठेकेदार है, मेन ठेकेदार तो पता नहीं कौन है, लेकिन एक कुलदीप नाम का है व्यक्ति है, वो है। अभी वो शायद यहाँ आया नहीं आया, कोई पता नहीं लगा हमें। कुलदीप नाम का कोई ठेकेदार है। और जो ये घटना घटी है किस टाइम की है सर, टाइम बताएंगे? ये लगभग सुबह 4 और 5 बजे का मामला है। जैसे हमने 6:30 पता लगा, 6:30 जैसे हमने पता लगा, हम मौके पर पहुँचे तो एक वहीं ऑन द स्पॉट जो दबा हुआ था निकाला तो मृतक घोषित, और दूसरे जो थे उनको भी वहाँ पे तो हमें यही लग रहा था कि भाई तीनों बड़े हादसे हो चुके, लेकिन यहाँ तक आने तक उनको होश आ गया। लेकिन अभी तक पूरी तरह से स्वस्थ हम नहीं कह सकते। धन्यवाद।